सियापति रामचंद्र भगवान की जय। विलक्षण साधना। शबरी भगवान की परम भक्त थी, बड़ी बोली वाली थी। शबर जाति के लोग शबरी को पसंद नहीं करते थे। शबरी थोड़ी कुरूप थी। कुरूप की वजह से माता पिता को बड़ी चिंता हुई, शबरी का विवाह कहाँ करे। बड़ी सादगी में रहती थी बोली वाली, पर पसंद किसी को नहीं थी। माता पिता सोचने लगे कि शबरी का विवाह कहाँ करे। जो भी रिश्ता देखते वही ठुकरा देते। कोई पसंद नहीं करता था शबरी को, इतनी बदसूरत थी शबरी। आखिर में शबर जाति का लड़का उन्हें मिल गया। माता पिता ने देख लिया लड़का शबरी के लिए और उस लड़के को समझा दिया कि हमारे रीति रिवाज है, हमारा रीति रिवाज है कि रात को शादी होती है, रात को ही विदाई कर देते हैं। शबरी का विवाह होने लगा, रात को ही विदाई कर दी। लड़का भी चला गया शादी करके। आगे आगे शबरी का दूल्हा चले, पीछे पीछे शबरी चले। उन्हीं दिनों में लोग पैदल ही चलते थे। दूसरे दिन सूर्य उदय हो गया। लड़के ने मन में सोचा कि शबरी के माता पिता ने मेरे को बताया कि हमारे रात को ही शादी होती, रात को विदाई होती है। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन मैंने शबरी अपनी पत्नी को यानी शबरी को नहीं देखा कि मेरी पत्नी कैसी है। मन में विचार आया। जब मन में विचार आया उसने पीछे मुड़ कर देखा तो शबरी इतनी बदसूरत थी, इतनी क्रूर थी, इतनी क्रूर थी। शबरी के पति ने शबरी को वही दंडक वन में छोड़ दिया। बड़ा घना जंगल था और भाग गया और शबरी को जंगल में छोड़ गया। शबरी रोने लगी, सोचने लगी, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं, कहाँ जाऊं। मेरी शादी भी हो गई, पियर से आगे ससुराल का पता नहीं, अब मैं कहाँ जाऊंगी। भगवान को पुकारने लगी, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं कहाँ जाऊं। रोते रोते जा रही थी आगे आगे, पता था नहीं। देखा तो संत महापुरुष बैठे थे आगे। उन संतों ने जब शबरी को देखा तो सोचने लगे ये तो अशुद्ध है, कुरूप है, तो घृणा करने लगे, शबरी से घृणा करने लगे। उन संतों को पता था शबरी का। थोड़ी आगे गए तो आगे कौन मिले, मतंग ऋषि। मतंग ऋषि मिले तो शबरी रोते रोते मतंग ऋषि के चरणों में गिर गए, रोने लगी कि मेरा विवाह हो गया, मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया, अब मैं कहाँ जाऊं। पियर से आगे ससुराल का पता नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं। तो मतंग ऋषि ने शबरी को सहारा दिया, आसरा दिया कि बेटी तू इस मेरी कुटिया में रह। जैसे तू अपने माता पिता की घर रहती तू, वैसे ही इस कुटिया को अपना घर समझ और भगवान की भक्ति कर। तो शबरी का नियम क्या था, और रोज रास्ता साफ करना। तो रास्ता
रात को साफ करती थी, दिन को नहीं, कि दिन को रास्ता साफ करूंगी, संत महापुरुष मेरे को घृणा करेंगे, मेरे को अशुद्ध मानेंगे, नफरत करते थे। जब सब संत महापुरुष सो जाते तो शबरी रास्ता साफ करती, थोड़ा थोड़ा ईंधन इकट्ठा कर देती कि संत महापुरुष सरोवर में जाते हैं, पंपा सरोवर में स्नान करने जाते हैं, उनको ठंडक लगती है, थोड़ी थोड़ी आग जला देती। जब कोई संत महापुरुष की नजर पड़ जाती शबरी के ऊपर तो वृक्षों के पीछे छुप जाती कि मेरी अशुद्ध छाया कहीं संतों पर न पड़ जाए। संत महापुरुष देखते कौन है ऐसा जो रास्ता साफ करता है, हमारे लिए लकड़ियां इकट्ठी करता है पर दिखाई नहीं देता। वो रास्ता साफ करने वाली तो शबरी थी और छुप जाते। उसका जे नियम बन गया रोज रास्ता साफ करना, संतों की सेवा करना पड़ते से। एक दिन मतंग ऋषि बीमार हो गए। मतंग ऋषि बीमार हो गए तो शबरी रोने लगी। शबरी रोने लगी जैसे कोई माता पिता बीमार हो जाता, बच्चे रोते हैं, वैसे शबरी रोने लगी। रोने के सिवाय शबरी के पास और क्या था। सोचने लगी मेरे गुरु जी थे, आज बीमार हो गया, अगर गुरु जी कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी, कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो समय हर इंसान के जीवन में आता है, मतंग ऋषि का जीवन में भी आ गया। मतंग ऋषि के जीवन में भी समय आ गया जाने। तब मतंग ऋषि ने समझाया, देख शबरी, तुम प्रभु राम का स्मरण कर, एक दिन राम तेरे पास चल कर आएंगे। तू रोज रास्ता साफ करना, भगवान का भजन करना, स्वयं राम चलकर तेरे पास आएंगे। कहेंगे गुरुजी कब आएंगे, कहेंगे एक दिन जरूर आएंगे, तो इंतजार कर, उसकी भक्ति कर। और मतंग ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसी दिन से शबरी बेचारी रोज राम के आने का इंतजार करने लगी। जंगल में जाती, बैग लाती और जब चख चख कर बैग लाती, जो खट्टे होते वो फेंक देती, जो मीठे होते और रख लेती कि मेरे प्रभु को भोग लगाना, अपने प्रभु को भोग लगाना, प्रभु को राम को बैर खिलानी है। ऐसी साधना बन गई। रोज कई समय बीत गया, वर्षों बीत गए, आखिर मेरे प्रभु को आना पड़ा। जैसे शबरी इंतजार कर रही थी प्रभु राम के आने का, वैसे ही मेरे प्रभु को भी बड़ा बेसब्री से दर्शन करने का, कि शबरी के दर्शन करो, शबरी के पास जाऊं, बड़ा जाने का, बेबस जाने का। और मेरे प्रभु आके शबरी के पास, जब मेरे प्रभु राम जी शबरी के पास आ रहे थे, आगे संत महापुरुष मिल गए। संत कहने लगे, हे प्रभु अब हमारी कुटिया में पधारो, पहले हमारी कुटिया में पधारो। तो राम जी कहते नहीं, पहले तो मैं अपनी शबरी के पास जाऊंगा। वो बहुत वर्षों से इंतजार कर रही है शबरी। उस वक्त शबरी बेचारी बूढ़ी हो गई थी, बुजुर्ग हो गई थी। राम लक्ष्मण ऐसे लग रहे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, शबरी जैसे लग रही माता है, बच्चे लग रहे थे। जब शबरी की कुटिया में मेरे प्रभु जी आए तो शबरी ने बड़ा हाथ जोड़कर विनय किया, हे प्रभु मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई प्रभु, आप आए। तो शबरी ने कहा, भगवान के चरण धोने लगे।
चरण धो दिए। लोटा रखा था लेकिन उसमें से भगवान ने चरण धोए। फिर भगवान को भोग लगाए। भगवान ने पैरों का भोग लगाया। फिर भक्ति नमनता भक्ति भगवान ने शबरी को उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया। फिर इतनी खुश थी शबरी, इतनी खुश थी कि रामों के दर्शन हो गए, भगवान ने भोग भी लगा लिया, बैर भी खाए। फिर शबरी ने उन संतों को भी दर्शन कराए जो संत महापुरुष शबरी को कुरूप मानते, अछूत मानते थे। बैर चुन चुन चोली बिच पाए पिलनी, कंडे चुभते राम राम गाए पिलनी। बैर चुन चुन चोली बिच पाए पिलनी, कंडे चुभते राम राम गाए पिलनी। जिना जग बली शान उठे जिंद शान में, राम नाम वाली चादर सिर उठे तान में। फिर रच रच दर्शन पाए पिलनी, फिर रच रच दर्शन पाए पिलनी। बैर चुन चुन चोली बिच पाए पिलनी, बैर चुन चुन चोली बिच पाए पिलनी। राम ले पिलनी ने कर वार छड्डिया, तनु राम जी ने पिलनी नू तार छड्डिया। फिर रच रच भोग लगाए पिलनी, फिर रच रच दर्शन पाए पिलनी। विश्वास था पिलनी को, इतना विश्वास था अपने गुरु के भक्तों के ऋषि संत के वचनों पर, उन वचनों का पालन किया शबरी ने। भगवान के दर्शन हुए और संतों को भी पिलनी में दर्शन कराए शबरी ने। तो बड़े कष्ट आते हैं जीवन में, बड़े दुख आते हैं। शबरी के जीवन में बड़े कष्ट आए। शबरी के लोगों ने उसे अछूत माना, क्रूप माना, इतना क्रूप माना, जिससे शादी हुई उसने भी छोड़ दिया। मतंग ऋषि ने सहारा दिया। अगर मतंग ऋषि का सहारा नहीं होता आज मेरे प्रभु शबरी को नहीं मिलते। आज शबरी बहुत खुश है। क्या कह रही है? लगन तुमसे लगावेगी, लगन तुमसे लगावेगी, जो होगा देखा जाएगा। हे राम तुमको अपना बनावेगी, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरती थी, छुप छुप याद करती थी, अब पर्दा उठा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। हे मेरे राम जय 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 श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए शबरी भगवान के दर्शनों के।
जीवन ही धन्य हो गया, संतों का जीवन भी धन्य हो गया। शबरी ने संतों को भी दर्शन करा दिए, संत भी खुश हो गए। तो वो संत भी शबरी को प्रणाम करने लगे, माता कह के पुकारने लगे, हे माता हमें क्षमा कर दो, हमें आपका बड़ा अपमान किया है। जब हम पंपा सरोवर पर स्नान करते जाते थे, रोज जाते आप हमारा रास्ता साफ करती थी, आग जलाती थी, लेकिन हम आपको शुद्ध मानते थे, हमें माफ कर दो माता, हमें माफ कर दो। संत भी रोए, लेकिन शबरी ने क्या जवाब दिया, मेरे को क्रोध नहीं आता, मैं बहुत खुश हूँ, अब